नमस्कार, महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। इस खास बुलेटिन में हम बात महाराष्ट्र की करते हैं, उन तमाम खबरों की करते हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, जहां 46,406 नए मामले सामने आ गए हैं, जो एक दिन पहले की तुलना में 317 कम है। इसके अलावा संक्रमण के चलते 36 और लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि राज्य में ओमिक्रॉन का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। कोरोना मरीजों की कुल संख्या 70,81,067 हो गई है। मृतकों की तादाद 1,41,737 तक पहुंच गई है। राज्य में संक्रमण की दर 94% तक है। तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केसेस आ रहे हैं, तो वहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन का नया मामला अभी सामने नहीं आया है। तो महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कड़े प्रतिबंधों को फरवरी महीने के मध्य तक जारी रखने की बात कही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है। राजेश टोपे के मुताबिक महाराष्ट्र में जनवरी के आखिर या फरवरी के पहले सप्ताह में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। लिहाजा सरकार ने प्रतिबंधों को फरवरी मध्य तक जारी रखने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के मुख्य राजेश टोपे ने राज्य की तमाम जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस महामारी के असर को कम करने के लिए और मौतों के आंकड़े को कम करने के लिए वैक्सीन ही सबसे कारगर उपाय है। टोपे ने कहा कि सरकार हर जिले में यह सुनिश्चित करेगी कि लोग वैक्सीनेशन करवा रही हैं या नहीं करवा रही हैं और इसकी रफ्तार क्या कुछ है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने मुंबई करों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए ये जानकारी दी कि बीएमसी ने आज से मुंबई के लिए व्हाट्सएप चैट ब्लॉक तैयार किया है, जहां से जितने भी मुंबई वासी हैं वो अपनी जो भी समस्या है, दिक्कत है या कोई शिकायत है उसको उस ब्लॉक पर दर्ज करा सकते हैं। तो आसानी से शिकायतें दर्ज होंगी। अब मुंबई की जो मेयर हैं उन्होंने कहा कि अब एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स बनाया गया है। उस चैट बॉक्स में शिकायत मुंबई के लोग डाल सकते हैं, मैसेज के जरिए शिकायत कर सकते हैं। आज का दिन मकर संक्रांत है, जो संक्रमण बदलता संक्रमण रहता है। मैं पूरे मुंबईकर लोगों को मुंबई की महापौर ये नाते से मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज मकर संक्रांत के दिन ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा काम नहीं किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है जो हम संक्रमण होता है इसका मतलब है सृष्टि बदलती है, अपना निसर्ग बदलता है। उसको सामना करने के लिए हम तिल और गुड़ का सेवन करते हैं। आज हमारे महानगर पालिका ने व्हाट्सएप चैटबॉट ऐसे बहुत सुविधा ऑलरेडी सोशल मीडिया या तंत्रज्ञान के माध्यम से दी गई है, लेकिन ये व्हाट्सएप चैटबॉट 80 जो जानकारी है वो एक क्लिक के ऊपर अपने मोबाइल के ऊपर मिल सकता है। तो वहीं बुल्ढाना जिले के शेगांव शहर के नवोदय विद्यालय में 12 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 12 शिक्षकों को स्कूल में ही आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इसी कारण आज सभी शिक्षक और छात्र के कोरोना टेस्ट किए गए। बताया जा रहा है कि बुल्ढाना जिला कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और यहां पर लगातार मामले भी सामने आ रहे हैं। हालांकि टेस्ट किया जा रहा है और जितनी टेस्टिंग हो रही है उतने ही केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसके बाद अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें क्योंकि कोरोना अपने पीक पर है।
महाराष्ट्र की पुणे जिला परिषद ने अपने आसपास के सभी गांवों को कोरोना मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए जिला परिषद के सीईओ आयुष प्रसाद की तरफ से एक प्रतियोगिता शुरू की गई, जिसके तहत सभी ग्राम पंचायतों को अपने गांवों को कोरोना और ओमिक्रॉन मुक्त बनाने का लक्ष्य दिया गया है। जो भी गांव इस स्पर्धा में सभी मानकों पर पास होगा, उसे 50 लाख रुपए की राशि विकास के लिए दी जाएगी। आयुष प्रसाद के मुताबिक ये प्रतियोगिता पुणे जिले में 10 जनवरी से शुरू हुई है, जो मार्च के दूसरे सप्ताह तक चलेगी। जिले में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 3 गांवों को राज्य सरकार की तरफ से नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए बकायदा हर ग्राम पंचायत में प्रशासन की तरफ से टीमों का गठन किया गया है, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 गांव का चयन करेंगे। हालांकि यह प्रतियोगिता पिछले साल भी शुरू की गई थी। आयुष प्रसाद के मुताबिक पहला पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार जीतने वाले गांव को 50 लाख का नकद इनाम मिलेगा, और जबकि दूसरे विजेता गांव को 25 लाख और तीसरे विजेता ग्राम पंचायत को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो एक नई पहल की शुरुआत की गई है, ताकि जो ग्राम पंचायत है वो अपने गांव के लोगों को जागरूक कर सके और ये बता सके कि आखिर कोरोना क्या है, ताकि केसेस कम सामने आए, लोग ज्यादा जागरूक नजर आएं। तो गोवा में बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। 40 सीटों वाली विधानसभा के लिए पार्टी 38 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने गोवा चुनाव को लेकर टिप्पणी दी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पार्टी किसी को भी टिकट सिर्फ इसलिए नहीं देती क्योंकि वे गोवा के दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर या किसी दूसरे नेता के बेटे हैं। फडणवीस की ये टिप्पणी पर्रिकर के बेटे और उत्पल के गोवा चुनाव के लिए पणजी से टिकट मांगने के बाद आई है। तो टिकट को लेकर जो बयान है वो देवेंद्र फडणवीस का सामने आया है, और ऐसे में देखना होगा कि आखिर अब गोवा में कहां से कौन सा उम्मीदवार उतरता है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी के बीच एनसीपी ने सपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात पहले ही कर दी है, जबकि गोवा में एनसीपी अकेले ही चुनावी मैदान में आने की बात कर रही है। कुछ दिन पहले एक एनसीपी गोवा में कांग्रेस और टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की खबरें सामने आई थी। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि टीएमसी और कांग्रेस के साथ हम गोवा में गठबंधन नहीं कर रहे हैं। गोवा में आपको बता दें कि समविचारी पार्टियां जैसे शिवसेना या कोई अन्य का हम स्वागत करते हैं, वे चाहे तो हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मणिपुर में एनसीपी का गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में एक सीट पर एनसीपी अपना उम्मीदवार उतारेगी। बाकी सीटों की जानकारी बाद में दी जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक नितेश राणे की अग्रिम जमानत की याचिका पर 17 जनवरी तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राणे पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। इसी मामले में उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। नितेश के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दावा किया था कि हत्या के प्रयास के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि यह मामला किसी मजाक की घटना के कारण दर्ज नहीं किया गया है। औरंगाबाद जिले के पैठन तहसील के गाड़े गांव में हिंदवी राजस्व स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों ने तोड़कर अलग कर दी। गांव के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की थी, लेकिन कल देर शाम पुलिस कर्मचारी आकर शिवाजी महाराज की मूर्ति को कटर से काटकर निकल गए, और इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने पैरों में जूते पहने हुए थे। इस घटना के बाद गांव के नागरिकों में काफी गुस्सा है। बड़ी संख्या में गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते बड़ा पुलिस फोर्स गांव में लगा दिया गया है। गांव के नागरिकों की मांग है कि दोषी पुलिस कर्मचारियों पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आंदोलन छेड़ा जाएगा।
नहीं, मेरे को जैसा ही मालूम होगा, रात में मालूम होगा, मैं यवतमाल में था। मैंने फ़ोन किया सवेरे, मैं ऐसा मेरे को मालूम हुआ तो मैं जल्दी यहाँ गाड़ेगांव गंगापुर में आया। विटम्बना बोले तो कल जो पुतला बिठाया था वो उन्होंने निकाला था, गाँव करे ने, और शाम में पुतला बिठाया। अभी उसका कृति समिति हमने बनाई हुई है, उसके रिसर परवानगी लेंगे और बाद में उसका अनावरण करेंगे। सर ऐसी कोई शिकायत गई थी इस पुतले को लेकर शिवाजी महाराज जी के? नहीं, तो फिर वजह क्या थी सर निकालने की? नहीं, बाबर परमिशन का नहीं। या औरंगजेब का तो पुतला सर नहीं नहीं, था सर, तो ये वजह क्या? नहीं, लेकिन- महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज जी आराध्य देवत है सर, और उनके साथ ही पुलिस की ऐसी नहीं, नफरत क्यों सर? बाकी कुछ नहीं, अपने सबके दैवत है, लेकिन परमिशन लेना उनका काम था, वो लिया नहीं। मैं अभी उनको परमिशन देने वाला है लेके सबको साथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में किसी भी महापुरुष का पुतला हमें अगर बिठाना है तो उसके लिए शासन की यानी जिलाधिकारी कार्यालय की परमिशन चाहिए होती है। उसके लिए जो प्रक्रिया होती है कि हम गांव के स्तर पर एक समिति गठित करें और वह एप्लीकेशन भेज के पूरी प्रोसीजर करके कलेक्टर ऑफिस से परवानगी लेके परेशान शौकत से हम पुतला बिठा सकते हैं। लेकिन इस गांव में इस तरह की कोई भी प्रक्रिया उन्होंने की नहीं थी, न कि कोई किसी तरह का परमिशन था, और ऐसे इलीगली छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला जो बिठाया था उसके लिए पुलिस वाले उनको मना कर रहे थे कि ये इलीगली मत कीजिए, अपन जब लीगली सर परमिशन नियम है, हम नियम का हम भी आदर करते हैं, लेकिन सर जूते पहनकर पुतले को हटाना ये कितना हद तक सही है सर? नहीं, इस बात में कोई भी किसी भी तरह का तथ्य नहीं है। महाराष्ट्र के आराध्य देवत छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले की विटंबना हुई है। यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा जूते पहनकर और कटर से इस छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति को काट कर लेकर गया है। गांव करियों में इसके लेकर आक्रोश है, और अब गांव वाले मांग कर रहे हैं कि ऐसे पुलिस वालों के ऊपर तत्काल देशद्रोह का गुना दाखिल हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे और आंदोलन तीव्र किया जाएगा। कैमरामैन आनंद के साथ मैं कपिल जायसवाल, न्यूज़ ऑन इंडिया, औरंगाबाद। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के अरवी इलाके में पुलिस ने एक प्राइवेट अबॉर्शन केंद्र का भांडाफोड़ किया है, जिसमें अवैध रूप से गर्भपात कराए गए भ्रूणों के एक कब्रिस्तान का भी पता चला है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल के कैंपस में बने एक पुराने बायोगैस प्लांट में 11 खोपड़ियां और 54 भ्रूण की हड्डियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने गुरुवार को हॉस्पिटल में छापेमारी कर डायरेक्टर और एक अन्य कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच के बाद सब इंस्पेक्टर ज्योत्सना गिरी ने बताया कि हमने इस केस में हॉस्पिटल के डायरेक्टर रेखा कदम और उनकी एक सहयोगी नर्स संगीता काले को अरेस्ट किया है। इस मामले का खुलासा एक लड़की के अवैध गर्भपात की जांच के दौरान हुआ है, जो पास के रहने वाले एक 17 वर्षीय लड़के के साथ कथित संबंध के बाद प्रेग्नेंट हो गई थी। दोनों आरोपियों ने पीड़िता से 30,000 रुपए भी लिए थे। सब इंस्पेक्टर ज्योत्सना गिरी ने बताया कि रेड के दौरान हॉस्पिटल कैंपस से कई दागदार कपड़े, बैग, खुदाई के लिए इस्तेमाल किए गए कुछ फावड़े और वहां फेंके गए अन्य मेडिकल सबूत भी बरामद हुए हैं, जिन्हें जमा कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बुल्ढाना जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, जिसके कारण उनका परिवार भुखमरी का सामना कर रहा है। वेतन की मांग को लेकर चिकित्सा अधिकारियों, फार्मासिस्टों और स्टाफ नर्सों ने अस्पताल के सामने धरना दिया और सैलरी की मांग की है। हमारे जो शासन ने महीने का पगार कहा है वो महीने का पगार नहीं है, 4-4, 5-5 महीने पगार नहीं मिलता है। और पिछले साल हमने कोविड में काम कर हम पॉजिटिव हुए, हम एडमिट हुए, उसके बाद वापस हमने काम किया और अब भी हम काम कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारे को पुराना पगार नहीं है और 1 तारीख को पगार नहीं होता है। इसके अलावा हमारा जो एरियस है ये भी 2 साल से रुका हुआ है और बहुत सारी हमारी मांगनियाँ जो है ये शासन ऊपर से ऑर्डर भेजता है, लेकिन ये लोग जो बुल्ढाना से जितने ऑफिसर है वहाँ से ये रिलीज़ नहीं करते। हमारे जो शासन ने महीने का
मुंबई के अपराध शाखा की टीम ने गुरुवार को 3 ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया है। इनसे 16 किलो 100 ग्राम ड्रग बरामद किया गया। आरोपियों के पास से बरामद ड्रग की कीमत तकरीबन 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है और ऐसे में ऑन टॉप हिल क्षेत्र में 3 व्यक्तियों द्वारा ड्रग बेचने की खबर प्राप्त होते ही पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने एक्शन लिया और ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ही अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को शक है कि इस गिरोह को चलाने के पीछे कोई बड़ा हाथ हो सकता है। मुंबई के गोरेगांव स्थित आर्य कॉलोनी में न्यूज 1 इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। इसी को देखते हुए आर्य कॉलोनी के वार्ड क्रमांक 53 के बीजेपी के महामंत्री मिलिंद तेलंग और बीजेपी के प्रभाग अध्यक्ष राम शिंदे और महिला मोर्चा अध्यक्ष सुहासिनी धुरी ने न्यूज 1 इंडिया के कार्यों की सराहना की है। इन सभी के खास बातचीत की हमारे संवाददाता फरियाल सैयद ने। प्रथमतः मैं अपने न्यूज़ 1 इंडिया के आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने ये जो विषय लगातार सुर्खियों में बनाए रखा और इसी का परिणाम स्वरूप अभी ये सामने दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर काम प्रगति पथ पर होने का संभावना ज़्यादा प्रबल दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर गिट्टी आई, जैसे हमारे महामंत्री मिलिंद तेलंग जी ने कहा कि हमने विगत 2 साल से बहुत सारे आंदोलन किए, अनेकों खत शासन को प्रशासन को लिखे और ये सब होने के बाद ये शासन प्रशासन जागा है, गहरी नींद से जागा है और ये जागाने को इनको जगाने के लिए आपका भी योगदान बहुत अमूल्य है, महत्वपूर्ण है। हमारे साथ आर्य कॉलोनी के कुछ लोग मौजूद हैं जो इस रोड की समस्या को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर थे। सर, जो रोड का जो कार्य है न्यूज़ 1 इंडिया की टीम लगातार पिछले 1 महीने से यहाँ की रोड की समस्या के ऊपर प्रशासन के ऊपर दबाव बना रही है और आखिरकार यहाँ पर कार्य शुरू हुआ है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने काफ़ी यहाँ मेहनत लेके और ये इसको हाईलाइट किया है। अंतिम लाइन तक जाके इन्होंने जो उनके ऊपर प्रेशर डाला है, उसका नतीजा आप देख रहे हो कि यहाँ काम स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट इन द सेंस कि अभी खाली गिट्टियाँ आई है, पर ऐसा लगता है कि कुछ स्टार्ट होगा। ऐसे नहीं चाहिए और टेम्परेरी काम नहीं चाहिए। जो करना है कम से कम 10 साल चलना चाहिए। तो सीमेंट की क्वालिटी भी देखनी है, रेती मटेरियल देखना है, वो सब हम लोग चेक करने वाले अभी। तो पूरा का पूरा पहले जाना चाहिए काम के लिए, तो काम अच्छा होगा। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ के लोगों का कहना है कि वो खुश है कि यहाँ पर काम चालू है, लेकिन जितना पैसा यहाँ के लिए सैंक्शन किया गया है वो यहीं पर इस्तेमाल होना चाहिए और जो रोड की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि लोगों को आगे इस समस्या से फिर जूझना ना पड़े। लेकिन जो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर है वो आपने देखा कि किस तरीके से देखने को मिला है मुंबई के गोरेगांव स्थित आर्य कॉलोनी में। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव नाइक के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। तो महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से जारी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 में राहत भरी खबर है। देश में महाराष्ट्र की ट्री कवर यानी कि वृक्ष आच्छादन के मामले में अव्वल पाया गया है। महाराष्ट्र के करीब 12,108 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ट्री कवर है। इसके बाद राजस्थान का 8,733 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का 8,000 लगभग 54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और कर्नाटक का 7,497 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वृक्ष आच्छादित है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार महाराष्ट्र में फॉरेस्ट कवर भी 20 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। 2019 में हुए सर्वे में राज्य में कुल 50,778 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट कवर था। ये 2 वर्ष में बढ़कर 2021 में 50,798 वर्ग किलोमीटर हो गया है। कार्बन स्टॉक के मामले में भी महाराष्ट्र ने प्रगति की है। 2019 में 4,405 टन कार्बन स्टॉक महाराष्ट्र में था, जो 2 सालों में 1,010 टन बढ़कर 2021 में 4,516 टन हो गया है।
तो वहीं शादी के बाद अभिनेता विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने अपनी पहली लोहड़ी सेलिब्रेट की है। दोनों ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो शेयर की है। इन तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि दोनों ने अपने नए घर में फेस्टिवल एंजॉय किया है। कैट और विक्की ने 9 दिसंबर को राजस्थान के सवाई माधोपुर में शादी की थी। दोनों की शादी को 1 महीना हो गया है। कॉमेडियन कपिल शर्मा की लाइफ पर बायोपिक बनेगी। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज हुई है। इस बायोपिक का नाम फनकार होगा और इसे फुकरे फेम डायरेक्टर मृगदीप सिंह लांबा बनाएंगे। इस बात की जानकारी फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। इसके चलते ऐसी अफवाहें हैं कि बीजेपी सोनू सूद पर निशाना साध सकती है। हालांकि सोनू सूद ने कहा कि ऐसा नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सोनू ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, मेरा काम तो एक्टिंग है और मैं एक्टिंग करता रहूंगा। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल एक्टिंग और लोगों की सेवा ही मेरा टारगेट है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूं। मेरा मिशन पंजाब तक सीमित नहीं है, मेरा मिशन पूरे देश तक है।